तो दोस्तों आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ माँ काली की आराधना। कलिकाल में हनुमान जी, दुर्गा जी, कालिका, भैरव, शनिदेव को जागृत देव माना गया है। भगवान शंकर की 4 पत्नियों में से एक माँ काली को सबसे जागृत देवी माना गया है। शिव की पहली पत्नी दक्ष प्रसूति कन्या सती थी, दूसरी हिमालय पुत्री पार्वती थी, तीसरी उमा और चौथी कालिका। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है। लेकिन यदि इनकी उपासना में कोई भूल हो जाती है तो फिर इसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूँ कि माँ काली की उपासना में आप कौन कौन सी सावधानियाँ बरतें। तो इस वीडियो के माध्यम से यह सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी जो धार्मिक वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होती रहें। तो आइए वीडियो का आनंद लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरी माँ शारदा टीवी चैनल पर स्वागत है। कालिका माँ की आराधना के बारे में आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता वहाँ पर दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी। यदि मन्नत पूर्ण होने के बाद में जो भी वचन दिया गया हो तो उसे तुरंत ही पूरा कर दें। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने के पश्चात पतंगा भस्म हो जाता है, उसी प्रकार कालिका देवी के संपर्क में आने के उपरांत साधक के समस्त राग, द्वेष, विघ्न आदि भस्म हो जाते हैं। कालिका के प्रमुख 3 स्थान हैं। कोलकाता में काली घाट पर जो एक शक्तिपीठ भी है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़ कालिका मंदिर, इसे भी शक्तिपीठ में शामिल किया गया है, और गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकाली का जागृत मंदिर चमत्कारिक रूप से मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती हैं। कालिका को सही तरीके से करने से, साधना को सही तरीके से करने से साधक को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। काली की पूजा या साधना के लिए किसी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद लेना जरूरी है। दक्षिण काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। हालांकि माँ कालिका की साधना के कई रूप हैं, लेकिन भक्तों को केवल सात्विक भक्ति ही करना चाहिए। शमशान काली, कामकला काली, गुह काली, अष्टकाली, दक्षिण काली, सिद्ध काली, भद्रकाली आदि कई नाम से माँ की साधना होती है। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इस पूजा में महाकाली यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी माँ को खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन पलट सकता है, भाग्य खुल सकता है और आप फर्श से अर्श पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर चेतावनी वाली बात यह है कि कालिका माता की पूजा संबंधी सामान्य जानकारी जो हम दे रहे हैं उसे आप जब करें तो किसी विशेषज्ञ से या किसी गुरु से ही पूछकर माता की आराधना करें। माता काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सही तरह से निर्भीक और सुखी बना देती हैं। वे अपने भक्तों को सभी तरह की जो भी उनकी परेशानियां हैं उनसे बचाती हैं। लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर हो जाती है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं है वह भी काली की पूजा से समाप्त हो जाया करती हैं। काली के पूजक पर जादू, काले जादू, टोने टोटके आदि का प्रभाव कभी भी नहीं पड़ता है। हर तरह की बुरी आत्माओं से माता काली उसकी रक्षा करती हैं, कर्ज से छुटकारा दिलाती हैं, बिजनेस आदि में आ रही समस्याओं को दूर करती हैं, जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में आ रहे तनाव को दूर करती हैं, बेरोजगारी, कैरियर, शिक्षा में असफलता को दूर करती हैं, कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन दिलाती हैं। हर रोज़ कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी होती हो तो काली इस तरह की घटनाएं भी रोक देती हैं।
शनि राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की अढ़ाई आदि सभी से काली रक्षा करती हैं। पितृदोष और काल सर्वदोष जैसे दोषों को दूर करती हैं। कालिका माता का एक अचूक मंत्र भी है इससे माता जल्दी ही सुन लिया करती हैं, लेकिन आपको इसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। आजमाने के लिए मंत्र का इस्तेमाल ना करें। यदि आप काली के भक्त हैं तो ही करें। यह मंत्र जो है बहुत कठिन है और इसे किसी गुरु के ही सानिध्य में आप करें। कभी भी अकेले में इसका उच्चारण या इसकी कोशिश ना करें। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जीवा वाली। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जीवा वाली। 4 वीर भैरव 84, 4 बत्ती पूजूं पान ए मिठाई। 4 वीर भैरव 84, 4 बत्ती पूजूं पान ए मिठाई। अब बोलो काली की दुहाई। अब बोलो काली की दुहाई। तो ये जो मंत्र है इससे आप जो है कर सकते हैं। इससे माँ भगवती काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, लेकिन सावधानी रखें। मंत्र बिल्कुल शुद्ध बोलें और शरीर भी बिल्कुल शुद्ध रहे। नियमों का पालन करें। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है, धन का आगमन होता है। इससे धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। माता काली की कृपा से सब संभव हो जाता है। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान व मिठाई का भोग लगाते रहना चाहिए। अगला उपाय जो है कि वो ये है कि अगर मुकद्दमे या कर्जे की समस्या हो तो 9 दिन देवी के समक्ष गूगल की सुगंध की धूप जलाएं। सामान्य रूप से गुप्त नवरात्रि में देवी की कृपा के लिए 9 दिन देवी के सामने अखंड दीपक जलाएं व दुर्गा सप्तशती या देवी के मंत्रों का जाप करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने लक्ष्मी जी बांध रखी हैं, आपके पास धन नहीं आ रहा है, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो माता कालिका को प्रतिदिन 2 बांस वाली नहीं होनी चाहिए, लकड़ी की अगरबत्ती लगाएं या एक धूप बत्ती लगा दें। प्रत्येक शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें और माता से प्रार्थना करें कि हर तरह के बंधन को आप काट दीजिए। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन मां कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर लें। ध्यान रहे, बाधा निभा सकते हो तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर दिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर में जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुलहड़ के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाई को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। शनिवार के सरसों के तेल, काले तिल, काली उड़द आदि लेकर माता कालिका का विधि विधान से पूजन करेंगे तो शनि दोष भी दूर हो जाएगा। माता कालिका का यह जो साबर मंत्र है इससे साधना करना हो तभी पढ़ें, अन्यथा कभी ना पढ़ें। इसे शुद्ध और पवित्र होकर ही पढ़ें, अन्यथा आपके साथ बुरा घटित हो सकता है। अच्छा होगा कि किसी जानकार या अपने गुरु से पूछकर ही इसकी जो है आराधना करें।